नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जो बिहार एसआई का पोस्ट आया है जिसमें 1799 पदों की नियुक्ति के लिए जो एडवर्टीजमेंट निकाला गया है उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि 26 सितंबर के बाद आप इन पदों के लिए क्या कर सकते हैं, आवेदन भर सकते हैं। एग्जामिनेशन किस तरीके से होगा, एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या होगा, आपसे क्या पूछा जाएगा, फिजिकल टेस्ट क्या होगा, फिजिकल टेस्ट में आपकी लंबाई क्या होनी चाहिए, आपको कितना हाई जंप करना है, कितना लॉन्ग जंप करना है, कितना दौड़ना है, इन तमाम चीज़ों से रिलेटेड वीडियो हमने पहले ही बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिएगा। अब मान के चलिए आपने पीटी क्लियर किया, आपने मेंस क्लियर किया, आपने फिजिकल टेस्ट भी क्लियर कर लिया। अब आगे क्या होगा? तो मिलेगी आपको आपका नियुक्ति पत्र, मतलब आपको आपका जिला बता दिया जाएगा जहां पे आपको ज्वाइन कर लेना है। मगर ज्वाइन करने से पहले आपका एक छोटा सा मेडिकल टेस्ट होता है, और अभी तक जितने भी लोगों से हमने बात करी है, मेडिकल टेस्ट बिहार पुलिस में बहुत ज़्यादा टफ होता नहीं है, और बहुत कम ही ऐसे लोग होते हैं जिनका मेडिकल टेस्ट में उनको अनफिट करार दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, अगर मेडिकल टेस्ट में आप किसी तरीके से अनफिट हो भी जाते हैं तो दोबारा आपको री मेडिकल टेस्ट कराने का भी मौका मिलता है। मेडिकल टेस्ट होता कहां है? तो जिस भी जिला में आपको अलॉट किया जाएगा उस जिला के जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल यानी जिसको हम सदर अस्पताल कहते हैं, वहीं आपके डॉक्टर्स आपका क्या करेंगे, इलाज तो नहीं मगर जांच करेंगे। ठीक है, वहां के सदर अस्पताल में आपका ये मेडिकल कराया जाएगा। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब मेडिकल टेस्ट में क्या होगा? सबसे पहले आपको जो आपका आंख है उसकी जांच करी जाएगी। आंख में भी 3 चीजों की जांच करी जाती है कि आपको निकट दृष्टि दोष है या दूर दृष्टि दोष है। ठीक है, अगर आप चश्मा लगाते भी हैं और आप चश्मा लगा के भी आपकी आंखें 6/6 है ना, जो क्राइटेरिया होता है, आपने अभी किसी हॉस्पिटल में गए होंगे तो आपको बिठाया जाता है कुर्सी पे, सामने कुछ लेटर्स लिखे होते हैं, उसको आप देखते हैं, सबसे ऊपर वाला, नीचे वाला, नीचे वाला। तो अगर आप 6/6 हैं तो आपका काम जो है वो चल जाएगा। ठीक है, बाइनोकुलर विजन भी है, वो भी 6/6 के आसपास होना चाहिए। उसके बाद सबसे बड़ा जो दिक्कत आता है वो है कलर ब्लाइंडनेस का। किसका? कलर ब्लाइंडनेस का। अब आपको पता है इट इज अ जेनेटिक डिजीज, है ना, ये इसको ठीक कर पाना बड़ा मुश्किल है, बट फिर भी आप क्या कर सकते हैं, यूट्यूब पे जाकर के अलग अलग फोटोज को निकाल करके पढ़ने का कोशिश कर सकते हैं। अगर क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस अगर आपको है तो आपकी तो कोई दिक्कत है नहीं, वो आपके आपके माता पिता यानी वो वंशानुगत एक तरीके का डिजीज होता है। बट द थिंग इज यू कैन प्रैक्टिस, आप चाहें तो उसको ठीक कर सकते हैं। फिर हम आपके कानों की बात कर लेते हैं। जब भी आपका मेडिकल टेस्ट हो उसके पहले अपने कानों की सफाई करा लीजिएगा किसी बढ़िया हॉस्पिटल में जाके। ये सड़क पे जो 10 रुपए 20 रुपए लेके कान की सफाई करते हैं उनसे मत कराइएगा। मेरा खुद का एक बार मिलिट्री स्कूल में मेडिकल होना था, यही गलती मैंने करी थी, मेरा भी मेडिकल हुआ था। ठीक है, और उस मेडिकल में जो है मेरे कानों में धूल जमा ही रह गया था। वो तो हॉस्पिटल वाले बहुत अच्छे थे, आर्मी हॉस्पिटल वाले, उन्होंने खुद मेरा मेडिकल कर दिया था, तो वो तो मैंने पास कर लिया था। नाउ द थर्ड थिंग इज फ्लैट फुट और नॉकनीज, इसकी भी जांच होती है। नॉकनीज मुझे नहीं लगता कि आर्मी लेवल का जांच होता होगा यहाँ पे, क्योंकि जब आर्मी स्कूल में हम गए थे तो उस समय नॉकनीज जो है आपको एक तरीके से खड़ा किया जाएगा 45 डिग्री का कोण बनाकर, आपके बीच के जो दोनों हड्डी होती है घुटनों की, अगर वो सट रही होगी तो उसको हम नॉकनीज कहते हैं, नहीं सट रही होगी तो नॉकनी का प्रॉब्लम नहीं है। सेम विद द फ्लैट फुट, अगर फ्लैट फुट है आपका तो क्या कीजिए, जो मोटी सोल वाली चप्पल होती है उसको पहन के चलना फिरना शुरू कर दीजिए ताकि वो आपका वो प्रॉब्लम ठीक हो जाए। ठीक है, ये चीज होती है, बहुत ज्यादा टफ यहाँ पे भी नहीं होता है। उसके बाद आपका बीपी टेस्ट होगा। बीपी टेस्ट ऐसा नहीं है कि आपका बीपी बहुत ज्यादा या बहुत एक्सट्रीम लेवल पे चेक किया जाएगा, 120/80 होना चाहिए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो चल जाएगा। यूरिन टेस्ट भी होगा आपका। तो उसके पहले आपको क्या करना है, जबरदस्त पानी पीते रहिए, एग्जामिनेशन की तैयारी शुरू कीजिए, पानी वगैरह खूब पीते रहिए ताकि किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हो। बीपी में आपका एक बीमारी की जांच करी जाती है, दैट इज HIV, है ना। अगर आप HIV पॉजिटिव हैं तो आप क्लियरली अनफिट है और आपको दोबारा रीमेडिकल का भी चांस नहीं मिलेगा। उसके बाद आपके दांतों की थोड़ी बहुत देख ली जाती है कि दांत का नक्शा कैसा है। गुटखा बीड़ी तंबाकू तो आप बहुत ज्यादा नहीं खाते हैं, पूरा दांत तो कत्था ही नहीं किए हुए हैं, तो कोशिश ये कीजिएगा कि दांतों की भी आप अगर सफाई करा सकते हैं तो बढ़िया बात है। अगर आपकी कोई मेजर सर्जरी नहीं हुई है तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बहुत छोटा सा मेडिकल टेस्ट होता है और इसका कोई इसे फिक्स क्राइटेरिया भी नहीं है, ये अलग अलग हॉस्पिटल्स में अलग अलग हिसाब से मेडिकल टेस्ट करा लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पटना में हैं तो हो सके आपका एक्सटेंसिव मेडिकल टेस्ट हो जाए, अगर आप दरभंगा पूर्णिया इन सब जगहों पे हैं तो हो सके मेडिकल टेस्ट आपका 10 से 5 मिनट में खत्म भी हो जाए। तो इसके लिए बहुत ज्यादा तनाव लेने की जरूरत नहीं है। इतना मुझे पता है कि मेडिकल टेस्ट में आप में से बहुत कम लोग अनफिट होने वाले हैं। यदि किसी कारण बस अनफिट हो भी जाते हैं तो आपको रीमेडिकल का पूरा चांस मिलता है। नाउ द थिंग इज कि इन तमाम चीजों पे आपको थोड़ा बहुत ध्यान दे लेना है। अगर आपके पास नॉकनीज का दिक्कत है तो पैर के बीच में अगर हो सके तो तकिया बांध के सोइए, उससे थोड़ा बहुत ठीक हो सकता है। रनिंग वगैरह सही से कीजिए, उससे भी आपको फायदा होगा। ये आपका मेडिकल का पूरा क्राइटेरिया है। अगेन देयर इज नो SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर नहीं है। आप जिनसे ही मिलिएगा आपको कुछ ना कुछ वो अलग बताते रहेंगे।
बट द थिंग इज कि ये तो आपको होगा ही होगा, इसके अलावा भी अगर कुछ हो सकता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, बट इतना तो आपका चेक होता ही है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बिहार दरोगा से जुड़े हुए जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं सबसे पहले सबसे अच्छी तरीके से आपको हमारे चैनल पर मिलते रहेगी, तो बने रहिएगा हमारे साथ और सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को। धन्यवाद।